हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 का जो कल एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, उसका पेपर मैं बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स पेपर को लर्न कर लीजिए फटाफट। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो देखो, जीव विज्ञान का ये पेपर इज रेड एल्गी। रेड एल्गी कौन सी इनमें से? तो रेड एल्गी इनमें से है वो ये है रोडोफाइसी। सही है, रोडोफाइसी। ठीक है, इसमें देखो जिम्नोस्पर्म इज द टॉलेस्ट ट्री। जिम्नोस्पर्म टॉलेस्ट ट्री है। कौन सा है इसका उदाहरण? सुक्वा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरल अरेंजमेंट इज। कॉर्पोरल अरेंजमेंट का उदाहरण है तो ये है केलोट्रोफिस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द रोटेपेक्स आर रूट हेयर लोकेटेड। कौन से पार्ट में रोटेपेक्स रूट हेयर लोकेट होते हैं? तो कौन से पार्ट में होते हैं? ये होते हैं मेस्चुरेशन एरिया में। ठीक है, इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कौन सा है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर्स, यानी ऐसी स्टेज सेल डिवीजन की जिसमें क्रॉसिंग होती है। तो कौन सी स्टेज होती है? पाइकिल्टीन है कि ये, राइट, पैकेटिन। ओके, द फेज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज ड्यू टू। डीएनए की फेज, डीएनए रिप्लिकेशन की फेज है वो किस कारण होती है? वो होती है एस फेज के कारण। ठीक है, रेस्पिरेशन क्वेटिनिन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। जो रेस्पिरेशन क्वेटिनिन कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कौन सा होता है? 1 होता है। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मेन प्रोडक्ट कौन सा है? वो होता है एथेनॉल। सही है, एथिलीन, एथिलीन है, सॉरी। हाँ, इफेक्टिव इन राइपनिंग फ्रूट्स। इफेक्टिव इन राइपनिंग फ्रूट्स, राइपनिंग फ्रूट्स में प्रभावी है। कौन सा है प्रभावी? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रभावी है। ठीक है, प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन को हेल्प करता है वो साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एयर इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में जो एयर की वैल्यू होती है वो किस में अनुमानित होती है? रेस्पिरेटर में होती है। ठीक है, इंसेक्ट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इंसेक्ट के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या कहेंगे? ट्रेसिया कहेंगे। ऐसा ही है 14वें में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, द ब्लड ग्रुप इन विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, ए बी। सेमी लूनर वोल्वे आर फाउंड। सेमी लूनर वोल्वे यानी अर्धचंद्राकार जो वोल होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑर्टा में, यानी महाधमनी में। ठीक है, इज ऑल्सो कोल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है ये। ब्रायोफाइटिस, ब्रायो है, ब्रायोफाइटस। ठीक है, ब्रायोफाइटिस ये एम्फीबियन भी कहलाता है प्लांट किंगडम का। द गार्ड सेल इन ग्रास आर। ग्रास की जो गार्ड सेल होते हैं उसको क्या कहेंगे? डम बेल सेप्ड। उसको डम बेल सेप्ड कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज विच इज कोल्ड। जो मेंढक है कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है जिनमें, दुश्मनों से बचने के लिए, उन फ्रॉग्स को क्या कहेंगे? उन फ्रॉग्स को कैम्यूफ्लेग कहेंगे। CAMUAFLAG, कैम्यूफ्लेग। ठीक है, एमिनो एसिड इन प्रोटीन आर लिंक्ड बाई। एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, वो किससे लिंक होता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं एमिनो एसिड प्रोटीन में। ठीक है, अगला देखो, इज हेल्पफुल फॉर इनहिबिटरी प्लांट मेटाबॉलिज्म। यानी कौन सी चीज़ है वो इनहिबिटरी प्लांट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? वो करता है थ्रोम्बोसाइट्स, थर्मोबाइसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स।
ये प्लांट की इम्यूनिटी लेवल में हेल्प करता है। ठीक है, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, मेस ड्रम में, 6th में है ना, नहीं बाई कार्बोनेट आयंस में, 1 मिनट है, 5वें में क्या था, एसिडिक एसिड में होती है ना, इसमें सॉरी ये 5वें का जो उत्तर था वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में 70% CO2 है वो, नहीं सॉरी, एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिटरी प्लांट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ, 70% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है किस रूप में, मेसोड्रम में, MESADRM, मेसोड्रम में ट्रांसफर होती है। ठीक है, हार्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये है आपका 9वां क्वेश्चन। रेटिकुलेटेड हार्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेटिकुलेटेड पाइथन से, रेटिकुलेटेड पाइथन से हार्ट ट्रांस ओरिजिनेट होता है। इज द लार्जेस्ट पाइथन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, सबसे बड़ा पाइथन होता है वो कौन सा होता है, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सबसे बड़ा पाइथन होता है एनिमल वर्ल्ड का। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेस्ट कोल्ड, क्या कहलाता है, ये अभी ये कहलाता है 9वां है रेटिकुलेटेड पाइथन होता है, 9वीं में तो होता है रेटिकुलेटेड पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन। ठीक है, और इसमें है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब देखो मानव, राइट द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन के ऑर्डर लिखने हैं, डोमेन में यूक्रिया है, किंगडम में एनिमेलिया है, फ्लाइम में 4 डेटा है, क्लास में मेमेलिया है, ऑर्डर में प्राइमेटिस है, फैमिली में होमिनिडे है, जेनस में होमो है, स्पेसीज में होमो सेपियंस है। तो ये किसके हैं, ये ह्यूमंस के ऑर्डर हैं। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ओमेल, ओमेल की डेफिनेशन लिखनी है, देखो अरेंजमेंट ऑफ ओमेल्स इन ओवेरी एट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये देखो मैंने डेफिनेशन बता दी है, अरेंजमेंट ऑफ ए ओवल्स इन ए ओवेरी ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड ए ओवुलेशन। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व आर देयर इन द फ्रॉग, फ्रॉग में कितने क्रेनियल नर्व होती है, तो 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के, 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस, ये क्या है आगे, व्हाट इज माइटोसिस कॉल्ड, माइटोसिस किसे कहा जाता है, माइटोसिस ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक प्रकार की सेल डिवीजन है ये, माइटोसिस है वो सेल डिवीजन है, इज ए टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन, एक प्रकार की सेल डिवीजन है। वेयर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, जहाँ सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड, हर में एक ही प्रकार का और एक ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट सेल की तरह ही। ठीक है, अगला है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन हार्मोन, ऐसा साइंटिस्ट जिसने ऑक्सिन हार्मोन डेवलप किया था, ऑक्सिन हार्मोन डिस्कवर किया था, वो होता है फ्रिट्स, उसका नाम है फ्रिट्स वारमोल्ट। ठीक है, वेंट, वारमोल्ट वेंट इसका नाम था। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट सिकल, वन हार्ट सिकल की ड्यूरेशन कितनी है, वन हार्ट सिकल ड्यूरेशन है 0.81 सेकेंड, ये ड्यूरेशन है 0.8 से लेकर 1 सेकेंड, ये हार्ट के 1 हार्ट सिकल की ड्यूरेशन है। वन प्रोटीन नेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में एक प्रोटीन नेम प्रेजेंट रहता है, उसका क्या नाम है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन नाम है इसका, एल्ब्यूमिन। ठीक है, गोट्स ऑकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट इन द जॉइंट्स,
गोट्स है होता है किसकी वजह से, जॉइंट्स में किस चीज़ के ओक्यूलेशन गोट्स होता है, तो ये देखो यूरिक एसिड क्राइस्टल्स, यूरिक एसिड क्राइस्टल्स की वजह से गोट्स होते हैं, जोड़ों में जमाव होता है। देखो गोट्स किसकी वजह से होते हैं जॉइंट्स में, वो होता है यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड क्राइस्टल्स की वजह से। ठीक है, आगे देखो ये बड़े क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सोल्व कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और इनको लर्न करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो रुक रुक के, और ये आपका पूरा पेपर है जो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।